न्यायिक नियुक्तियों का मसला। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में नियुक्ति प्रक्रिया, वर्तमान समस्याएं एवं सुझाव बतावें। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला है न्यायिक नियुक्तियों का मसला। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में नियुक्ति प्रक्रिया, वर्तमान समस्याएं व सुझाव। आर्टिकल 124 में न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन। पहले मुख्य न्यायाधीश और आवश्यकता अनुसार अन्य न्यायाधीशों से भी सलाह लेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संबंध में स्पष्ट नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति के संदर्भ में पहला है CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह। अगला है CJI ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह। तीसरा है राज्य के राज्यपाल से विमर्श। यह प्रावधान 1950 से ही लागू, परंतु वर्तमान में इसके कार्यान्वयन में बदलाव हुए हैं। SP गुप्ता के केस में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायिक नियुक्ति के मामले में CJI की सलाह अनिवार्य तथा विचारों का सम्मान होना चाहिए, परंतु सलाह मानने की अनिवार्यता नहीं। व्यवहार में CJI के विचारों को सामान्यतः सम्मान मिलता था, लेकिन अंतिम निर्णय कार्यपालिका ही करती थी, जिसके कारण कुछ नियुक्तियों पर विवाद भी हुआ। 1993 में एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड व 1999 में प्रेसिडेंशियल रेफरल मामले में SP गुप्ता के केस में दिए गए निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने पूर्णतः रद्द कर दिया और नई व्यवस्था लागू की, जो अभी भी चल रही है। मूल कारण ये था कि नियुक्तियों में अंतिम निर्णय कार्यपालिका के हाथों में होने पर न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा हो सकता है। ऐसे जजों की नियुक्ति जो कार्यपालिका से प्रभावित हो सकते हैं। न्यायिक स्वतंत्रता मूल ढांचे में सम्मिलित, क्योंकि न्यायिक पुनरीक्षण का मामला मूल ढांचे में शामिल। न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि न्यायपालिका के सामूहिक विचार, जिसकी अभिव्यक्ति CJI के द्वारा होती है, उसको नज़रअंदाज कर नियुक्ति नहीं हो सकती। प्राइमरी या सामूहिक विचार। CJI व 4 अन्य न्यायाधीश के आम सहमति से लिया गया निर्णय, इसे कॉलेजियम कहते हैं, जो राष्ट्रपति को सलाह देता है। इन दोनों निर्णयों के पश्चात न्यायिक नियुक्तियों पर समस्त अधिकार न्यायपालिका की हो गई। कार्यपालिका इस मामले में सिर्फ विलंब कर सकती है या पुनर्विचार के लिए वापस कर सकती है न्यायपालिका को। इस प्रकार अंततः यह निश्चित हुआ कि विवाद के बावजूद कॉलेजियम के निर्णयों को ही माना जाता है। लाभ। चयन कार्यपालिका के प्रभाव के बिना न्यायिक स्वतंत्रता बनी रहेगी। खतरे। न्यायपालिका एक सेल्फ अपॉइंटेड संस्था बन गई है, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया में कोई बाह्य प्रभाव नहीं। इससे लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के प्रति कोई भावना नहीं बचती। जनमत के संदर्भ में संवेदनशीलता नहीं बचती। भाई भतीजावाद को बढ़ावा। नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव। भ्रष्टाचार व अनियमितता के मामलों की वृद्धि। न्यायपालिका की गुणवत्ता में कमी। अतः आंतरिक नियुक्ति प्रक्रिया सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है। सुझाव। न्यायिक विधि आयोग की स्थापना का प्रस्ताव, जिसके अध्यक्ष CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो और अन्य सदस्यों में विधि मंत्री व बड़े न्यायविद भी रहें, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में ज़्यादा पारदर्शिता आएगी और न्यायाधीशों में भी जवाबदेही बढ़ेगी। सहमति का अभाव। इससे संबंधित कोई अंतिम रूपरेखा भी नहीं बनाई गई है। सुझाव काफ़ी हद तक उपयुक्त माना जा सकता है। USA में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, परंतु सेनेट की सहमति आवश्यक होती है। सेनेट स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करती है। दलगत भावना से ऊपर उठकर न्यायालय सलाह देने को बाध्य नहीं, उपयुक्तता के आधार पर सलाह देता है। सरकार भी सलाह मानने को बाध्य नहीं, यद्यपि की सलाह का सम्मान करती है। विवादास्पद मामलों में कई बार उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगने पर अस्थायी तौर पर ही कुछ दिन के लिए लाभ मिलता है और कोई स्थायी समाधान भी कई बार नहीं निकल पाता।